दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में चलिए दोस्तों एनालाइज करते हैं कि फ्राइडे को डेटा क्या था और कल यानी मंडे को बाजार किधर जा सकता है। तो आप देख सकते हो कि रिटेल क्लाइंट्स गए हैं मोस्टली बियरिश। डीआईएस की बहुत ज़्यादा पोजीशन नहीं है लेकिन मोस्टली बुलिश हैं और एफआईआईज भी मोस्टली बुलिश गए हैं और प्रोज थोड़ा सा मिक्स टू बुलिश गए हैं। तो चलिए अब नेट पोजीशन पे आते हैं, चेक करते हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, प्रोज यानी एचएनआईज, प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो चलिए अब देखिए रिटेलर्स की पोजीशन काफ़ी कम हो गई है। अब जो लॉन्ग्स थे काफ़ी घट गए हैं। अब 7200 रह गए हैं अब इनके लॉन्ग्स, क्योंकि 12,000 का सेल किया कल। डीआईएस ने कुछ शॉर्ट्स क्लोज किए हैं, 999 नंबर बड़ा चूज़ किया है और 42,000 रह गए हैं इनके शॉर्ट्स। अब एफ आईज के देखें तो 8,000 ऐड किए इन्होंने पोजीशन, 37,000 लॉन्ग्स हैं इनके। प्रोज को देखें तो उन्होंने 2600 का बाय किया है कॉन्ट्रैक्ट्स और 2600 शॉर्ट अभी भी हैं। इंडेक्स कॉल के डेटा पर आते हैं। सो इंडेक्स कॉल का डेटा हमें सजेस्ट कर रहा है कि रिटेलर्स कॉल राइटिंग करके गए हैं। 81,000 अब इनकी कॉल राइटिंग हो गई है। एफ आईज को देखें तो वो भी कॉल्स बेच के गए हैं, तो 1,06,000 कॉल्स रह गई हैं। और प्रोज ऑलरेडी कॉल बेच के बैठे हुए थे, उन्होंने कॉल्स काफ़ी क्वांटिटी में कवर करी है, ऑलमोस्ट 60,000 कवर करी है अभी भी वो, लेकिन 26,000 सेल करके बैठे हुए हैं। इंडेक्स पुट के डेटा में आते हैं। हमारे बब्बर शेयर 9,000 पुट बाय करी उन्होंने अभी भी, लेकिन 2,79,000 बड़ी क्वांटिटी में पुट अभी उनकी राइटिंग हो रखी है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने ऑलमोस्ट 6,000 की लॉन्ग्स क्लोज की है, तो अब उनकी बची ऑलमोस्ट 42,000 पुट लॉन्ग। एफ आईज को देखें तो 46,000 का उन्होंने पुट सेलिंग किया, तो अब उनके पुट रह गई हैं सिर्फ 1,98,000, जो कि पहले थी 2,44,000। और पुट बाय करके गए हैं प्रोज 43,000 की बाइंग करी है, तो जो नेट सेलिंग थी उसको एब्जॉर्ब करने के बाद 38,000 अभी भी उनके पुट लॉन्ग है इंडेक्स में। स्टॉक फ्यूचर पे आते तो वहाँ पे भी थोड़ी बाइंग करके गए एफआईज। सो 1,73,000 का नंबर आ गया अब, क्योंकि एक्सपायरी जो है इस वीक की वो ही मंथली एक्सपायरी भी है, इसलिए अब धीरे धीरे आपको ये नंबर डेली रिड्यूस होता हुआ दिखेगा। 4,23,000 रह गई हैं उनकी जो कॉल्स थी और 1,10,000 उनके पास अभी भी पुट राइटिंग है। चलते हैं अब एनएससी की साइट पर और वहाँ पे डेटा देखते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि एफ आईज ने आज भी मतलब फ्राइडे भी सेलिंग करी थी और डी आईज ने वंस अगेन मार्केट को सेव किया। चलते हैं अब हम निफ्टी फ्यूचर की तरफ। तो निफ्टी फ्यूचर हमारे को सजेस्ट कर रहे हैं क्लियरली कि ओपन इंटरेस्ट तो चेंज हुआ लेकिन मार्केट में ज़्यादा इतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला, जहां खुला ऑलमोस्ट वहीं पे क्लोजिंग दी है। अब देखते हैं हम बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे पोजीशन थोड़ी सी लिक्विडेट हुई है। चलते हैं हम बात करते हैं ऑप्शन चेन, वहाँ पे क्लूज देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही है यहाँ पे, और 17,300 जो है वो कल के लिए मेक और ब्रेक लेवल होगा, यानी इसके ऊपर खुल के मार्केट सस्टेन करेगा तो ये लेवल सपोर्ट बनेगा। और इसके बाद जो अगली रेजिस्टेंस है वो 17,500 पे दिख रही है, जो प्रॉपर रेजिस्टेंस बन रही है इस समय। अदरवाइज यही वाला लेवल जो है 17,300 का, ये रेजिस्टेंस बन जाएगा अगर इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इन द मनी पुट्स की कुछ कुछ काफ़ी हद तक अनवाइंडिंग हुई है, लेकिन बहुत थोड़ी क्वांटिटी में इन द मनी पुट दिख रही है यहाँ पे 17,500 पर ही। और यहाँ पे पुट राइटिंग क्लियरली है ही, और 17,200 और 100 के लेवल्स जो हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं दिखा रहे मुझे, जितनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 17,300 की है। उसका मेन रीज़न ये है दोस्तों कि यहाँ पे पुट राइटिंग भी काफ़ी हुई है इन दोनों के कंपैरिजन में, जो कि ज़्यादा हुई है, और टोटल ओपन इंटरेस्ट भी ज़्यादा है इन दोनों के कंपैरिजन में। तो यानी 17,300 बड़ा क्रूशियल लेवल है, और ये लेवल टूटा तो अभी जो डेटा डेवलप हुआ है उसके हिसाब से सीधा 17,000 का ही नंबर आना पॉसिबल है। तो 17,300 का होल्ड करना बड़ा क्रूशियल है इस समय मेरे हिसाब से, जो कि ऑप्शन चेन सजेस्ट कर रही है। अब देखिए हम चलते हैं 3 मार्च की तरफ। तो 3 मार्च के डेटा में हमें कुछ खास डेटा नहीं दिख रहा है।
चलते हैं हम 31 मार्च के डेटा में। तो वहाँ पे भी हमें कुछ खास डेटा नहीं दिख रहा है निफ्टी में। चलते हैं, ठीक है, हम बैंक निफ्टी की तरफ अग्रसर होते हैं। और बैंक निफ्टी हमारा 24 फेब, तो वहाँ पे कुछ कुछ हमारे को इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही है। तो 37,500 पे अच्छी कॉल्स हुई है, लेकिन जो मेक और ब्रेक लेवल दिख रहा है मुझे, वो दिख रहा है क्लियरली 37,700 का। यहाँ पे एक ओपन इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। अगर इसके ऊपर हम सस्टेन करेंगे तो सर्टेनली ये लेवल इसके सपोर्ट का काम करेगा, और अगर इसके नीचे गए तो काम खराब है। लेकिन सिमिलर लेवल 37,500 भी है, तो यानी ये एक रेंज हम बोल सकते हैं बैंक निफ्टी के केस में कि इस रेंज के बीच में अगर रहता है तो मार्केट साइडवेज रहेगा, 37,500 से 700 के बीच में, क्योंकि वहाँ पे भी हमारे को कहीं ना कहीं अच्छी खासी ठीक ठाक कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों दोनों पोजीशंस दिख रही हैं। सो ये एक रेंज को हम पकड़ करके चलेंगे तो एक ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी। इस रेंज के बाहर निकलेगा तो मार्केट वन साइडेड मूव दे सकता है। 37,700 के ऊपर तेजी और इस 37,500 के नीचे मंदी। सस्टेन करना ज़रूरी है। स्पाइक्स तो आते हैं, लेकिन सस्टेन करेगा तो सर्टेनली वहाँ पे फिर हमारे को मोमेंटम आता हुआ दिखना चाहिए। देखते हैं आगे की ऑप्शन चेन, और आगे की ऑप्शन चेन हमें क्या कन्वे कर रही है वो देख लेते हैं। तो कुछ खास डेटा यहाँ पे डेवलप होता हुआ नहीं दिख रहा है। 31 मार्च भी देख लेते हैं, वहाँ तो चांस वैसे ही बहुत कम है, क्योंकि बैंक निफ्टी में ज़्यादा पोजीशन बनती नहीं है नेक्स्ट मंथ की उसमें एक्सपायरी में। चलिए वापस चलते हैं, अब शीट हम अपनी शीट पर चलते हैं। तो हम सबसे पहले डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लीजिएगा। और जो वेबिनार है दोस्तों, वो 6 मार्च संडे होने वाली है। तो जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको एडिशनल 2 मंथ्स का लाइव एनालिसिस मिलेगा। स्टार्ट अभी हो जाएगा, ये 6 मई तक आपको एनालिसिस मिलेगा, लाइव एनालिसिस डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम मी ऑन ऑन योर व्हाट्सएप। और आप ज्वाइन करने के लिए मुझे मेल कर सकते हो amitamija1@gmail.com। तो आपको वेबिनार तो मिलेगी, साथ में 2 महीने से ज़्यादा का लाइव एनालिसिस भी मिलेगा। और ये मेरे सोशल मीडिया डिटेल्स है दोस्तों। चलिए दोस्तों, टाइम टू कंक्लूड। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि एफ आई धीरे धीरे करके पोजीशन तो अपनी लॉन्ग साइड की बना रहे हैं, लेकिन न्यूज़ फ्लो थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है, यानी सेंटिमेंटल डेंट तो हमें दिखाई दे रहा है। ये बड़ा क्लियर है कि यहाँ पे इन्होंने अच्छी पोजीशन बनाई है, कॉल्स भी इनके पास पड़ी हुई हैं, पुट भी इन्होंने अच्छी खासी क्वांटिटी घटा ली है, और स्टॉक फ्यूचर भी लगातार ऐड करते चले जा रहे हैं। सो पॉसिबल है, हो सकता है कि अभी 24 को एक्चुअली शायद एक मीटिंग, कुछ डिस्कशन होना है बिटवीन रशिया एंड यूएस। तो वहाँ से कुछ शायद निकल करके आए कि कुछ वॉर वगैरह नहीं होनी करके, क्योंकि वॉर होना इतना इजी नहीं है। वॉर की धमकियाँ आती रहेंगी, रैंडम ब्लास्ट और ये वो सुनाई देता रहेगा हमें, जिसके चक्कर में मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगी और मार्केट में बहुत चॉपी सरकमस्टांसेस बने रहेंगे। डेटा पॉजिटिव भी बन रहा होगा, सडनली एक न्यूज़ आएगी कि वहाँ पे कुछ हो गया, एकदम से मार्केट नीचे आ जाएगा। तो ऐसे में सेफ ट्रेडर के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मेरे हिसाब से? अकॉर्डिंग टू मी, जब तक ये मार्केट सेटल नहीं होता तब तक कम क्वांटिटी में ट्रेड करना बेटर है, क्योंकि हमारा अच्छा खासा ट्रेड भी चल रहा होता है, एकदम से न्यूज़ आती है कुछ और डाउ जोन्स के फ्यूचर्स नीचे गिरते हैं, और फ्यूचर्स नीचे गिरते हैं उसको देख के हमारी मार्केट नीचे गिरने लग जाती है। तो सेफ ट्रेडर्स के लिए तो सबसे अच्छा यही है कि अगर शॉर्ट साइड का ट्रेड बन रहा हो तो वो ज़्यादा बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग साइड का ट्रेड लेने के। हालांकि डेटा ज़रूर अभी इस समय लॉन्ग साइड का बन रहा है, और ऐसा बोला भी जाता है कि जब ज़्यादा पैनिक वाली सिचुएशन हो उस समय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए या पोजिशनल ट्रेड्स के लिए आप लॉन्ग्स खरीदें, और जैसे ही न्यूज़ आए कि भैया वॉर वगैरह नहीं हो रही, उस समय जब मार्केट मूव लेगा तब आप उसको बेचें पोजीशन को। लगता है एफ उस पोजिशनल ट्रेड के लिए अभी काम कर रहे हैं, जो भी इनकी लॉन्ग पोजीशंस हैं। अदरवाइज ट्रेडिंग बेट्स में तो इनको इस तरह की पोजीशन में नहीं इतना फ़ायदा होता हुआ दिखना चाहिए, क्योंकि जो न्यूज़ आ रही है, जिस तरह का सिचुएशन चल रहा है और सेंटीमेंट चल रहा है, मार्केट लग यही रहा है कि कल भी नीचे ही खुलेगा और थोड़ा वहाँ से हल्का फुल्का और डिप फर्दर ले सकता है। तो बहुत चॉपी होने वाली है मार्केट। तो ऐसे में वर्ल्ड मार्केट क्या इंडिकेट कर रही है, उसी को देख करके ट्रेड लेना जो है वो समझदारी मुझे लगती है, रेदर देन गोइंग बाय डेटा। क्योंकि डेटा में मुझे जो लॉन्ग पोजीशन दिख रही है, ये
ज़्यादा करके मुझे थोड़ी पोजिशनल ट्रेड टाइप लग रही है। अगर ऊपर की तरफ मार्केट जाता भी है, प्राइस एक्शन देता भी है, तो मैं क्वांटिटी कम रखने वाला हूँ। हालाँकि अगर नीचे की तरफ प्राइस एक्शन मिलता है मुझे और वर्ल्ड मार्केट भी नीचे की तरफ है, तो मैं क्वांटिटी अपनी जो ठीक-ठाक नॉर्मल रखता हूँ, उसी हिसाब से मैं ट्रेड करूँगा। सेफ ट्रेडर्स के लिए मार्केट आने वाले 3-4 दिन के लिए या जब तक ये वॉर की न्यूज़ है, तब तक ये बेस्ट टू अवॉइड वाली मार्केट है। क्योंकि इसके अंदर बहुत जल्दी आपको ट्रेड स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है। आप अगर क्विक स्कैल्पर नहीं हो, तो आप यहाँ पे पैसे दे के जाओगे, लेके जाना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि रिटेल ट्रेडर जितनी देर में डिसीजन लेता है उतनी देर में कहाँ का कहाँ प्राइस एक्शन निकल चुका होता है। इसलिए बेटर यही है दोस्तों कि क्वांटिटी सेफ प्लेयर से रिक्वेस्ट है कि क्वांटिटी अपनी बहुत कम रखें, ताकि आप पैनिक में कहीं बड़ा लॉस ना कर लें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए बाय बाय।